ग्रह कुंडली के शुरू का खाना नंबर 1 मंगल नेक का घर, जो नेक सूरज का उत्तम असर, और आखरा खाने नंबर 8 वृक्षक मंगल बद मौत होता है। जन्म और मरण में मंगल साथ है। किस्मत के दोनों बड़े सितारे सूरज और चंद्र हर वक्त साथ में पीछे बैठे होते हैं और दोनों आँखों से इंसान के मददगार है। शनिचर आँख का मालिक है, मगर सूरज चंद्र दोनों ही इसके दुश्मन हैं। इसलिए काम काज में जिस शख्स का दायां हाथ ज़्यादा चलता होवे उसकी दाईं आँख, और जिसका बायां हाथ चलता होवे बाईं आँख दूसरे की निस्बत कमज़ोर होगी। मतलब ये कि जिस तरफ शनिचर का असर होगा वह कमज़ोर होगी। या ग्रहों की 35 साला चाल में अगर एक तरफ शनिचर का बुरा असर नहीं आया तो दूसरी तरफ जरूरी है कि आएगा। जिनकी दोनों आँखों की नज़र यकसा हो वह बेशक दोनों चक्करों में बचे रहेंगे। सूरज पहले वक्त का मालिक है या दाएं तरफ का, और चंद्र दूसरे वक्त रात या बाईं तरफ का। इसलिए जिनकी दाईं नज़र उम्दा है सूरज के वक्त में शनिचर का अमूमन बुरा असर न होगा, और अगर होगा तो चंद्र के वक्त में हो सकता है। इस तरह दूसरी आँख की नज़र से असर होगा। पर असूल पर दिमाग के लिहाज से शनिचर का खाना नंबर 13 होशियारी, जो आँख की जान है या जो आँखों की सिफत है और शनिचर की सिफत है। खाना नंबर 20 और 21 के ऊपर होता हुआ भी आँखों में शनिचर के घर जाने के वक्त फिक्र में रहता है और बृहस्पति की मदद ढूंढता रहता है। और शनिचर जब उच्च होवे तो बृहस्पति का काम देता है। दायां सांस चलने के वक्त सूरज का असर होगा और बाएं में चंद्र का असर होगा। इसलिए शुभ और ज़्यादा देर रहने वाले काम, सूरज की उम्र 100 साल तक रहने वाले या बहुत ज़रूरी काम दाएं सांस के चलते वक्त, और मामूली काम चंद्र के असर या बाएं सांस के चलने के वक्त जायज़ गिने गए हैं। 2 हरफी बात में दायां सूरज का और बायां हिस्सा चंद्र का है। इसी उसूल पर तिल, स्याह दाग, अंग फड़कना वगैरह के लिए दायां ही पहलू को नेक गिना है, और हाथ भी दायां नेक ही गिना गया है, और आगे दाएं हाथ का भी दायां हिस्सा असल मुबारक है। खत ए बी के ऊपर हिस्सा या मध्यमा की तरफ का ऊपर का हिस्सा और कलाई वाला निचला हिस्सा, इसी तरह ही खत सी डी से तकसीम शुदा अंगूठे तरफ का टुकड़ा हाथ का दायां और कनिष्का की तरफ का टुकड़ा हाथ का बायां हिस्सा होगा। ख्वाह हाथ बजाते खुद दायां ही है। इस दाएं हिस्से पर घोड़े, सांप, मंदिर वगैरह मुतफर्रिक निशान मुबारक होंगे और शनिचर का असर भी कम होगा। यानी रेखा में भी जो शनिचर की ऊर्ध्व रेखा से निकलकर दाएं हाथ दाएं हिस्से में जावे और हाथ के ऊपर के हिस्से का रुख करें, नेक होंगी। मकान वगैरह बनेंगे। बाएं तरफ हाथ के निचले हिस्से के रुख रखने वाली रेखा मकान बनना बंद या बने हुए गिराएगी, बुरा असर होगा। इसलिए ही मंगल बद ने भी बाएं हिस्से में जगह ली है, जो मौत का घर है। फरमान नंबर 61 चेहरा व माथा, अब्रू से ऊपर और दिमाग की हद से नीचे, कान के सुराख से 90 डिग्री दर्जा पर सिर और अब्रू को खींचा हुआ खत दिमाग के हिस्से को पेशानी से अलहदा कर देता है, पेशानी होगी। चेहरे की चौड़ाई कुल चेहरे की लंबाई का 2/3। अगर कुल के 3 हिस्से कर लें तो तीनों हिस्सों से 2 हिस्से नेक होती है। ये चौड़ाई जिस कदर इस मिकदार से घट उसी कदर नेक असर ज़्यादा बड़े और मुबारक होवे। पेशानी की चौड़ाई कुल चेहरे की लंबाई का 1/4। अगर कुल 4 हिस्से करें तो 4 में से 1 हिस्सा नेक होती है। पेशानी की इस मिकदार से जिस कदर चौड़ाई बढ़े उसी कदर नेक असर ज़्यादा बड़े और मुबारक होवे। इसी तरह लंबा चेहरा और चौड़ी पेशानी वाला हमदर्द बुलंद मर्तबा होगा। चौड़ा चेहरा व तंग पेशानी खुदगर्ज व मंदभाग होगा। अगर नाक की तरफ से दोनों कानों की दरमियानी फासला ज़्यादा होवे तो चेहरा चौड़ा गिना जाता है। पेशानी का ऊपर का हिस्सा जिस कदर बाहर को उभरा हुआ होवे उसी कदर ज़्यादा कुव्वत दरियाफ्त और चाल चलन उम्दा होगा। पेशानी का निचला हिस्सा जिस कदर बाहर को उभरा हुआ होगा
उसी कदर कुव्वते ख्याल ज़्यादा नेक तरफ काम करने वाली होगी। कुशादा पेशानी में अक्ल की बारीकी ज़्यादा होगी। पेशानी पर तिकोन तराजू, मछली, त्रिशूल, अंकुश, पदम, पंखा, तलवार या परिंद का निशान कोई भी एक हो तो अजीजों व रिश्तेदारों का सुख नसीब न होवे। सफ़ा 318 अल्पायु व सफ़ा 167 जुज 36 व सफ़ा 163 जुज 20। कौवे के पाँवों का निशान होवे तो कम उम्र मंद भाग होगा। 7 या ज़्यादा लकीरें हों तो कज्जाक होगा। पेशानी पर टूटी फूटी लकीरें बहुत हो या उनका झुकाव नीचे की तरफ मानिंद हो तो अल्प आयु होगी, यानी कम उम्र और जिंदगी उम्र के हर 8वें साल 8, 16, 24, 32, 64 तक खतरे में होवे। पेशानी व चेहरा का किस्मत पर बहुत असर लिया गया है, यानी किस्मत का सही व दुरुस्त जवाब इस बात मुतलका है। पेशानी पर तिलक लगाने की जगह है तो हुक्मरान आसूदा हाल होगा। सफ़ा 146 जुज 25। चौड़े चेहरे वाले में खुद गर्जाना रगबतें यानी दिमाग के खाना नंबर 7 से 12 तक की ताकतें यानी 7 जिंदगी बढ़ने की ताकत, 8 हमला रोकने की ताकत, 9 बदला लेने की ताकत, 10 जायका, 11 जखीरा जमा करने की ताकत, 12 राजदीरी ज़्यादा होंगी, जहानत कम होगी और जिस कदर चेहरा चौड़ाई से लंबाई वाला होता जावे उसी कदर ये खुद गरजाना ताकतें कम होती जाएंगी और जहानत बढ़ेगी। लंबे चेहरे वाला हमदर्द होता चला जाएगा। 12 मर्द का चेहरा व मुंह दोनों ही चौड़े हो खुदगर्ज होगा। 13 मर्द का चेहरा व मुंह दोनों ही लंबे हो तो नेक बख्त होगा। 14 औरत का चेहरा लंबा व मुंह लंबा बख्त होगी। 15 औरत का चेहरा चौड़ा व मुंह लंबा नेक नसीब होगी। 16 पेशानी पर सुर्ख रंग रगहाई या नाड़े कम उम्र होने की दलील है। सब्ज रंग की नाड़े मुबारक होंगी, ख्वाह मर्द की ख्वाह औरत की हों। फरमान नंबर 62। सिर बुध, सिर गोल और आँखें गोल, खुश नसीब। औरत अमीर खानदान से होगी। सिर छोटा पेट मोटा हो तो बेवकूफ़ होगा। फरमान नंबर 63। सीना या पुष्ट हस्तियाँ राहु तादाद में हो अगर। कुंडली का खाना नंबर, हड्डियों की तादाद 2, 8 राजा या हुक्मरान होगा। 3, 9 रईस जायदाद वाला होगा। 10, 4 फिक्र व गम में गर्क होवे। 6, 12 ब्रह्म शनास या परमात्मा की छिपी हुई ताकत को पहचानना वाला और मालिक को हाजिर नाजिर मानने वाला हो। 7, 13 हमेशा बीमार रहे। 8, 14 मालदार होवे, बुरी करतूत खोटे काम करने वाला हो। फरमान नंबर 64। गर्दन पर बल या सिकन पड़ते हो तादाद में। कुंडली का खाना नंबर, गर्दन पर बल। 8, 1 उम्र दराज होवे। 9, 2 दौलतमंद होगा मगर दस्ती काम से। 10, 3 दौलतमंद होगा मगर बदफैल होगा। 11, 4 दलिद्दर व परेशानी का घर होवे। 12 बगैर बल दौलतमंद होवे। फरमान नंबर 65। पेट पर अगर बल पड़ते हो और तादाद में हो। कुंडली का खाना नंबर, बल की तादाद। 2, 1 जंग व जल व लड़ाई से मारा जावे। 3, 2 अय्याश होवे। 4, 3 लेक्चरार नसीहत करने वाला होवे। 5, 4 साहिब इल्म और साहिब औलाद होवे। 6, 5 हुक्मरान होवे। 10 बगैर बल दौलतमंद होवे। फरमान नंबर 66। जिस्म पर बाल, हर एक बाल के सुराख को मुसाम कहते हैं। एक मुसाम से अगर बाल पैदा होवे तादाद में हूँ। कुंडली का खाना नंबर, तादाद बाल। 7, 1 हुक्मरान दौलतमंद अक्लमंद। 6, 2 हुनरमंद अक्लमंद। 2, 3 खुदा परस्त। 3, 4 मुफलिस बेहुनर। कुंडली का खाना नंबर, जुज 12, 2 सिर पर टटरी हो बगैर बाल जगह, दौलतमंद होगा। 11, 3 दाढ़ी मूंछ के बाल कम हो या बिल्कुल न हो
तो कम हौसला, उम्मीदों में मायूसी खुद पैदा करदा जायदाद न होवे। 5 सारे जिस्म पर ज़्यादा बाल हो तो बदनसीब होगा। 9 5 पुश्ते पाए या पेशानी पर बाल हो तो मंदभाग होगा। 8 6 छाती पर ज़्यादा बाल हो तो उम्र ही गुलामी में गुजरे। 4 7 छाती पर बाल बिल्कुल ना हो तो ना काबिले एतबार, इसके दिल का कोई भरोसा ना होगा। 1 8 तमाम जिस्म पर हद से ज़्यादा बाल, तंग हाल होगा। फरमान नंबर 66 दांत बुध, अगर बाहर को निकले हुए हों तो अक्लमंद मगर किस्मत के साथ की कोई तसल्ली नहीं होगी। कुंडली के खाना नंबर 6। अगर बाहर को निकले हुए हों तो अक्लमंद मगर किस्मत के साथ की कोई तसल्ली नहीं होगी। कुंडली का खाना नंबर 6। तादाद में 30 से कम और 32 से ज़्यादा, ख्वाह मर्द हो ख्वाह औरत हो तो मनहूस मंदभाग। कुंडली का खाना नंबर 12। तादाद में 32 हो तो जो अनभोल या अचानक सहवन बोले पूरा होवे, कहा हुआ सुखन या दुर्वचन खाली न जावे। ऐसे आदमियों को सताना नेक फल न देगा। खुद भी ऐसे आदमियों को गुस्से से परहेज चाहिए। ऐसे आदमियों से बुरी आवाज़ अमूमन ज़्यादा निकल जाया करती है। कुंडली का खाना नंबर 2। तादाद में 31 हो तो सयादत मंद होगा, नेक असर देगा। कुंडली का खाना नंबर 4। फरमान नंबर 67 सपाट हाथ, अंगुलियों के दरमियानी जोड़ मोटे और सिर इनके गोल हों तो ऐसा शख्स मेहनती इरादा का पक्का होवे, जिस बात पर अड़े पीछे न हटे। मुरब्बा अंगुलियों के सिर चौड़े हो, हुकूमत का ख्वाहिशमंद, इरादे का पक्का होवे। मशलशी हाथ, अंगुलियां नोकदार और जोड़ इनके मोटे हों तो हुस्न परस्ती पर मिट जाने वाला हो। रूहानी हाथ, अंगुलियों के जोड़ मालूम ही न हो और नाखून वाली पोरी नोकीली सी हो तो मजहब पर मर जाने वाला हो। जो किस्मत करेगी देखा जाएगा कि कौल आदि होगा। ऐसे शख्स से किसी को भी फायदा न होगा। आदत का लापरवाह होगा, माली हालत दरमियाना होगी। मंत की हाथ, अंगूठा लंबा अंगुलियों के जोड़ बाहर को या मोटी हथेली का कनिष्का के नीचे का हिस्सा बाहर को निकला हुआ, मालूमात की जड़ तक पहुंचने वाला होगा। मुतफरका हाथ, अंगूठा छोटा, अंगुलियां तराशी हुई सी हो तो मवेशी पाल लेने का शौकीन होवे और मवेशी से फ़ायदा उठावे। अंगूठा लंबा, अंगुलियों के चौरस या मुरब्बा हों तो झगड़ालू होगा। अंगूठा व अंगुलियां दोनों चौड़े हों तो मामूली ज़िंदगी बसर करने वाला हो। फरमान नंबर 68 हाथों की रुनमाई, जाहिरदारी, सख्त हाथ वाला हुकूमत करने में यावर होगा। नरम हाथ वाला आराम तलब होगा। नरम और फैले हुए सुस्त तबीयतमंद भाग होगा। सख्त और मजबूत सब्र और फुर्ती वाला होगा। छोटा सा हाथ जिंदगी गुलामी में गुजारने की अलामत है। लंबे हाथ वाला छानबीन की लियाकत से जिंदगी उम्दा बना लेने वाला होगा। लंबा बदनुमा सख्त जल्लाद बेरहम मंद भाग होगा। हाथ और पांव दोनों ही छोटे छोटे, मतलब परस्त, खुद अपने लिए मंद भाग, दूसरों के लिए मनहूस हो। साफ और उम्दा हाथ अक्ल व भल मानसी जाहिर करता है। खुलास्तन, अगर अंगुलियां लंबी लंबी हों तो हाथ भी लंबा होगा, तो सिर और कद भी लंबा या बड़ा होगा, तो खुश गुजरान होगा, बशर्ती की हथेली की लंबाई मध्यमा की लंबाई से ज़्यादा होवे। अगर हथेली में गहराई होवे तो खुद कमाई करके खुश गुजरान होगा और अपने बाप की निस्बत मर्तबा में बढ़ जाएगा और जायदाद में इजाफा करेगा। और अगर हथेली की लंबाई मध्यमा से कम हो और हथेली में गहराई की बजाय ऊंचाई हो, यानी हथेली बाहर को उभरी हुई हो जिस पर पानी जमा न हो सकता हो, हाथ को खूब अकड़ाकर पता लग जाता है, तो बुजुर्गों की जायदाद खुर्द बुर्द कर जाने के अलावा दूसरों से भी कर्जा उठा खा पी कर बर्बाद कर जाएगा। यानी पानी से भरे तालाब को खुश्क किया तय की मिट्टी भी उड़ा देगा। फरमान नंबर 69 हथेली भारी या मोटी लालची होगा। मामूली
दर्जे की जिंदगी वाला हो, क्योंकि इस हालत में तर्जनी हासिद मध्यमा बेबुनियाद ख्यालात, अनामिका मशहूरी पसंद, कनिष्का बेवफा जाहिर करती है। हथेली लागर या पतली कमजोर सी, गरीबाना हालत व गरीबाना रोजगार वाला होगा। हथेली लंबी, जबान में जाहिरदारी या जाहिर करने की ताकत ज़्यादा हो। जिस कदर लंबाई ज़्यादा होवे उसी कदर ये ताकत ज़्यादा होवे। लंबी व गोल हथेली वाला हुक्मरान खुश गुजरान आसूदा हाल होगा। शक्ल नंबर 5 व 6 हथेली। 5 हथेली की चारों तरफे ए बुध से चंद्र की तरफ की लंबाई वाला हिस्सा। जिस कदर ज़्यादा लंबाई उसी कदर जबान की ताकत ज़्यादा, और जिस कदर कनिष्का की जड़ से बाहर को उभरी हुई या निकली हुई इसी कदर रसूख पैदा करने की ताकत और रसूख पैदा किया हुआ ज़्यादा हो। बृहस्पति से बुध की तरफ अंगुलियों की जड़ वाला हिस्सा। जिस कदर लंबाई ज़्यादा उसी कदर जहनी और दिमागी ताकत ज़्यादा होगी, और उसी कदर बुध के बुर्ज की पायदारी होगी। शुक्र से चंद्र वाला हिस्सा। जिस कदर लंबाई इसी कदर ख्वाहिशाते नफसानी या शुक्र की ताकत ज़्यादा या शुक्र का असर ज़्यादा होगा। शुक्र की जड़ से बृहस्पति के आखिरी तर्जनी की जड़ तक का हिस्सा। जिस कदर लंबाई ज़्यादा उसी कदर जाती हिस्सा हौसला में ज़्यादा और अंगूठे की ताकत ज़्यादा या मंगल नेक का असर ज़्यादा होगा। हथेली की बैरूनी हदूद का असर। ई एक अंगूठे और तर्जनी की जड़ का दरमियानी फासला जिसमें मंगल नेक और बृहस्पति है, हौसला और अंदरूनी दिली ताकत की मजबूती से मुतल्का है। एफ 2 तर्जनी और मध्यमा की जड़ों का दरमियानी फासला बृहस्पति और शनिचर का दरमियान कुव्वत ख्यालात सोच विचार की ताकत से मुतल्का है। 3 मध्यमा और अनामिका की जड़ों का दरमियानी फासला शनिचर व सूरज का दरमियान ख्यालात की आज़ादी जाहिर करता है। मौके के मुताबिक लट्टू की तरह फौरन पहलू बदल लेने वाला होगा। 4 अनामिका और कनिष्का की जड़ों का दरमियानी फासला सूरज और बुध के दरमियान खुद काम करने की ताकत व आदत ज़्यादा, दूसरों की कमाई की तरफ उम्मीद रखने की बजाय खुद अपनी कमाई में बरकत पर शुक्र व सब्र करने वाला हो। 5 कनिष्का की जड़ और बुध की हिस्सा हथेली से बाहर का निकला हुआ सिर्फ बुध के बुर्ज की हद, बोलने की ताकत से लोगों में रसूख पैदा करने की ताकत ज़्यादा। शुक्र की जड़ से चंद्र की जड़ का हिस्सा जो बाजू की चौड़ाई या कलाई की चौड़ाई होगी। दिली मोहब्बत और लग्न शुक्र या औरत की लगन, कुव्वत नफसानी, माता की मोहब्बत, पितरों या बुजुर्गों की सेवा की ताकत से मुतल्का होगा। फरमान नंबर 17 हाथ की उंगलियां। फरमान नंबर 70 हाथ की उंगलियां। अमूमन हाथ की 5 अंगुलियां होती है और अगर तादाद में 6 हो तो कम उम्र और मंद भाग होगा, वरना लंबी उम्र और खुशहाल व उम्दा हाल होगा। अंगूठा नर उंगली कहलाता है जिसका जिक्र अलहदा हुआ है। बाकी चारों उंगलियां 12 राशियों की मालिक है जिनसे तमाम दुनियावी कारोबार मुतल्का है। हर एक अंगुली की जुदा जुदा ताकत है और अंगुली की हर एक पोरी या टुकड़े या राशि का जुदा जुदा असर है। नाखून वाली पोरी या टुकड़ा रूहानी ताकत, 2 दरमियानी हिस्सा जिस्मानी ताकत, निचला हिस्सा नफसानी ताकत। अंगूठे की लंबाई अंगुलियों से खास मुतल्का है और इसके असर में कमी बेशी कर देता है। अनामिका मध्यमा से बड़ी दौलतमंद मगर हासिद व कंजूस। मध्यमा अनामिका से बड़ी दानिशमंद, साहिबे इज्जत, आम दुनियावी हाल। तर्जनी मध्यमा से बड़ी पादरी या मुल्की लहर के ख्यालात करम धर्म वाली सोच कर कम खर्च करने वाला। अनामिका तर्जनी से बड़ी मशहूर जिंदगी वाला हुए। तर्जनी और मध्यमा बराबर तो नेपोलियन जैसे जमाने में एक बहादुर होगा। तर्जनी और अनामिका बराबर मशहूर जिंदगी का मालिक होगा। मध्यमा और अनामिका बराबर मशहूर जवाहरिया होवे। सूरज शनिचर बराबर जमा तफरीक बराबर। कनिष्का और अनामिका बराबर तहरीर व तकरीर में यकसा माहिर।
अंगुलियों का असर। ब लिहाज लंबाई हर की अपनी अपनी। नाम उंगली लंबी, बहुत ही लंबी, बहुत छोटी। तर्जनी हुकूमत सोच विचार, हुकूमत का जला हुआ हसीद। मध्यमा जल्द समझने वाला, अलहदगी मुर्दा ख्याल, बेबुनियाद। अनामिका दस्ती काम, मशहूर बहरूपिया, शौकीन ख्यालात, मशहूरी पसंद। कनिष्का बोलने की ताकत, तकरीर, जुबान से नुस्ख तक छुपा लेवे, बेवफा। अंगुलियों के सिरे, नोकदार, चौड़ा, गोल, मुरब्बा। नेक, ईमानदार, तेज फहम, बहादुर, साहिब तदबीर, सच्चाई पसंद। मध्यमा बच्चों के ख्यालात, वहमी, अक्लमंद, दानिशमंद। अनामिका सच्चाई, हुनरमंद, बहादुर, लालची। कनिष्का नसीहत करने वाला, हाजिर जवाब, ज्ञानी, पुख्ता राय। सीधी उंगली का असर, तर्जनी हुकूमत की उंगली, इरादा की पुख्तगी, बुलंद ख्याली। अनामिका खुद दस्ती, मेहनत की आदत, हुनरमंदी, पेशावरी। कनिष्का बोलने की ताकत, दिमागी ताकत। मध्यमा संन्यास, उदासी, अलहदगी, गोशा पसंदी। जो उंगली टेढ़ी हो जावे अपनी ताकत छोड़ देती है, और जिस उंगली की तरफ झुक जावे उसी उंगली का असर पैदा होगा। अंगुली के झुकाव से मुराद ये है कि उंगली की बनावट में टेढ़ापन होवे। अंगुलियां नाखून वाले सिर से नीचे की तरफ जड़ को अगर गाजर की तरह दर्जा ब दर्जा मोटी होती जावे और उनको बाहम मिलाने से जड़ों में कोई सुराख न रहे तो सारी उम्र आराम, खुश खुराक, खुश पोशाक, उम्दा हाल, मजबूत जिस्म होगा। तंग दस्ती कभी न होगी, यानी बवक्त ज़रूरत रुपये का बंदोबस्त मौजूद होगा। अमूमन अय्याश होगा। अंगुली की बनावट का झुकाव या असर, ना कि जाहिरा झुकाव। अंगुली झुक जावे जिस तरफ। तमाम तर्जनी इरादा पक्का, आज़ाद तबीयत, बढ़ने का ख्याल, हौसला भरी जिंदगी, हौसला भरी उम्मीद का आदमी होगा। अंगुली तर्जनी मध्यमा, मंद दर्जा, बाला का उल्टा होगा। अंगुली झुक जावे जिस तरफ। तमाम मध्यमा हद से ज़्यादा, उदासी, अलहदगी पसंद। अंगुली मध्यमा झुक जावे तर्जनी की तरफ, जिस तरफ दुनिया को छोड़ जाने वाला मुर्दा ख्याल, उदासी। अंगुली मध्यमा झुक जावे अनामिका, जिस तरफ एक लम्हा खुश, दूसरा लम्हा उदास, अजीबो गरीब तबीयत। अंगुली अनामिका झुक जावे मध्यमा, जिस तरफ बुरी शोहरत पसंद, मध्यम सी हालत में।